सेल्फ टेक्निकल हेल्प एक नई शुरुआत के एक नए वीडियो में वापस एक बार आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास जरूर करूंगा क्योंकि थंबनेल बहुत कुछ बताते हैं जिसके अंदर यूपीआई चार्जेस, यूपीआई जो ट्रांसफर आप लोग करते हैं या रिसीव करते हैं तो कोई ना कोई ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें चार्जेस लगाया जाए या नहीं जाए, ये आरबीआई ने पूछा और जब पूछा गया तो बहुत जल्द चार्जेस लगने वाले क्योंकि यूपीआई लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस पहले से ही उपलब्ध था और उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चार्जेस लागू है और चार्जेस क्यों लगता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर यूपीआई पेमेंट में जो अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट था, जो सरकार की तरफ से फ्री रखा गया था, उसमें अगर चार्ज लगे वो अच्छा है या बुरा है, बात करेंगे। बैड न्यूज है या गुड न्यूज। और नई शुरुआत हो चुका है, आप लोग साथ दीजिए, अच्छी तरह से सारे काम करेंगे आप लोगों को साथ लेते हुए। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल पेज है और जिसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे आप जब वीडियो लिंक हम दे देंगे, आप जब वीडियो देखने के बाद आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है विजिट करेंगे तो आपको और भी थोड़ा नीचे मिल सकता है। लेकिन ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजेस डिस्कशंस पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम के ऊपर जो चार्जेस उसके बारे में प्रेस रिलीज किया है, जिसके अंदर अब यहां पर देखिए डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम, यहां पर बहुत सारे कुछ है, पेमेंट सिस्टम एंड चार्जेस, इंट्रोडक्शन और भी बहुत कुछ है, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स वगैरह, आईएमपीएस वगैरह सब कुछ। 10 नंबर पर देखेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बाकी सारे टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, सारे चीज़ों के ऊपर अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि और जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं हम। और इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, पता है, लेकिन हर रोज बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे लोग हर रोज यूपीआई में वीडियो बना के डिस्ट्रीब्यूटर बन के हमारे साथ जुड़ के यूट्यूब के माध्यम से डिजिटल तरीके से अपना जो नेशनल लेवल परिचय है उसको बढ़ा रहा है। तो उनको सारे चीज़ के बारे में ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसका शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टीम काम कर रहा है, आप लोग टीम बन रहा है, जिसका जो डिमांड है उसका वो डिमांड फुलफिल किया जाएगा लीगल तरीके से। आज के वीडियो यूपीआई लेके है, थंबनेल पे हमने लगा दिया, देखिए यहाँ पर यूपीआई, जिस दिन आईएमपीएस होगा आईएमपीएस, जिस दिन एनईएफटी होगा एनईएफटी। ठीक है, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत कर चुके हैं और आप लोग साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें एंड अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, कमेंट्स में सुझाव दें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते, लेकिन प्रयास तो अच्छा लगवाने का है, लेकिन कमी तो रह सकता है। तो 10 नंबर पे हम सीधा चलते हैं जहां पर आप लोगों को यूपीआई के बारे में बताया गया 9, ये 10 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। यूपीआई इज बोथ फंड्स ट्रांसफर एज वेल एज मर्चेंट पेमेंट सिस्टम। यूपीआई के माध्यम से आप पर्सनली उसके लिए भी पेमेंट करते हैं, लेते हैं एंड मर्चेंट का भी यूपीआई पेमेंट से पेमेंट लिया जाता है। द वेरियस पार्टिसिपेंट्स ऑफ यूपीआई इंक्लूड्स पेयर पीएसपी, पेई पीएसपी, रिमिटर बैंक, बेनिफिशियरी बैंक, एनपीसीआई, ये सारे लोग इंक्लूडेड है। और ये जो खर्चा मतलब चार्जेस के बारे में बताया जा रहा है, इसमें सारे लोगों को ये चार्जेस दिया जाएगा। यूपीआई सिस्टम आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस टाइप का ही एक पेमेंट सिस्टम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में करा दिया गया और जिसको एक कोडिंग के माध्यम से, एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से, जहां पर हम पहले अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम सारे कुछ डालना पड़ता था, लेकिन उस टाइम भी एक मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होता था अकाउंट के साथ। वो सारे डिटेल्स मोबाइल नंबर से ही एनपीसीआई के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर लिया जाए
यही प्रोसेस है यूपीआई। मोबाइल नंबर के जरिए, देखिए मोबाइल नंबर आप जब यूपीआई आईडी बनाने के लिए जाते हैं ना, तो जो भी मोबाइल नंबर आप डालते हैं वो मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वही अकाउंट लिंक्ड होता है। मतलब बैंक की तरफ से मिलके आरबीआई एनपीसीआई बीच में रहते हुए, रेगुलेट करते हुए ऐसा कोई सिस्टम प्रोग्रामिंग बना लिया कि ये मोबाइल नंबर से आपके बैंक अकाउंट मतलब सिलेक्ट हो जाएगा, सारे डिटेल्स डालने का जरूरत नहीं। और इमीडिएटर बैंक आ जाता है, @YBL, @Axis, @OKSBI आ जाता है ना। तो बोलने का मतलब बैंक इमीडिएटर है, कुछ थर्ड पार्टी ऐप है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और बीच में पेई बैंक अकाउंट है और जो पेयर बैंक अकाउंट है, दोनों बैंक अकाउंट होता है। आप जो बैंक से भेज रहे हैं यहाँ पर भी एक इमीडिएटर बैंक है, और आप जिसको भेज रहे हैं वहां पर भी एक इमीडिएटर बैंक होता है। बीच में आरबीआई एनपीसीआई ये रेगुलेट कर रहा है। तो मोबाइल नंबर के माध्यम से सारे डिटेल्स ये लोग फेचिंग कर लेते हैं, और ये आप लोगों को पता है। जैसे मोबाइल नंबर डाल के हम आगे बढ़ते, बैंक अकाउंट चुन लेते, तो बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उसी पे ओटीपी आता है, और जैसे आप ओटीपी से ऑथेंटिकेट करते तो देखना अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, नेम, सब कुछ आ जाता है। तो यूपीआई सिस्टम आईएमपीएस या एनईएफटी या आरटीजीएस का ही एक लेटेस्ट और शॉर्ट फॉर्म है, और सेफ तरीका भी है, और इसमें तुरंत पैसा जाता है, खर्चा कम है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से फ्री था अभी तक, लेकिन अभी पेमेंट लेने का बात किया जा रहा है। जहां तक बोला जा रहा है 800 रुपए में लगभग 2 रुपए खर्चा होगा। 800 रुपए ट्रांसफर करने में लगभग 2 रुपए खर्चा होगा। जहां पर पेयर बैंक्स जो आप जब भेजेंगे, आपके जो बैंक 80 पैसा दिया जाएगा, जब बेनिफिशियरी बैंक जहां पर जाएगा वो बैंक को 56 पैसा मिलेगा। यूपीआई ऐप प्रोवाइडर वो बैंक का हो या मोबाइल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो, उनको 48 पैसा दिया जाएगा, और एनपीसीआई रखेगा 16 पैसा। तो ये जो चार्जेस नहीं लगाएगा, जैसे आईएमपीएस में, एनईएफटी में, आरटीजीएस में अलग अलग चार्जेस है, क्योंकि चार्जेस लगाने का मतलब है, देखिए मैकेनिज्म है तो उसके ऊपर एक खर्चा भी होता है। बंदे कम जरूरत पड़ता है, लेकिन सिस्टम बनाने में, सिस्टम मेंटेन करने में लिए खर्चा भी होता है, सैलरी वगैरह भी देना पड़ता है, इंसेंटिव देना पड़ता है। तो यहां पर एकदम बिना चार्ज के ज्यादा दिन चलेंगे तो श्रीलंका बन जाएंगे, भिखारी। मतलब ज्यादा सब्सिडी सरकार को नहीं देना चाहिए। सब्सिडी के बिना एक आम आदमी सब कुछ खरीद सके, ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए। यूपीआई में आप जब ट्रांसफर करते या पैसा लेते हो, बिजनेस के लिए लेते होंगे, शौक के लिए तो लेते नहीं है। तो बिजनेस मतलब आप प्रॉफिट कमाते भी तो है ना। 800 रुपए में आप 10% भी मान लेते तो कमाते हैं ना, तो उसके अंदर 2 रुपए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ज्यादा दिन चार्ज ना लेके एनपीसीआई या आरबीआई अगर कंगाल हो जाएगा, सब्सिडी दे देते सरकार अगर कंगाल हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, श्रीलंका बन जाएगा। हमें बनना नहीं है। इसीलिए थंबनेल में जो हमने पूछा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है चार्जेस लगना चाहिए, एक मिनिमम चार्जेस जरूर लगना चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादा दिन कोई भी चीज चल नहीं सकता। और यहां पर किस तरह से चार्ज लगेगा, आरबीआई को मेल आप कर सकते हैं। आरबीआई के ऑफिशियल मेल आईडी पे आपको मेल करना है, और मेल करके आपको सुझाव देना है कि चार्ज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या कितना लगना चाहिए। तो मेल आप करिएगा, आरबीआई वेबसाइट में मेल आईडी मिल जाएगा। आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है, थंबनेल में हमने बताया, मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास किया और समझा पाया। अभी बात आ जाता है एईपीएस कंपनी को इसमें फायदा है या नहीं। देखिए दोस्तों, एईपीएस जो 1-2 कंपनी ऑलरेडी यूपीआई पेमेंट सर्विस दे रहा है, वो लोग चार्ज एक मिनिमम करते हैं। वो 5000 में 6 रुपये ही क्यों ना हो, 5000 में 5 रुपये 90 पैसा क्यों ना हो, चार्ज लेता है। अभी जहां पर 5 रुपये 90 पैसा ले रहा है, हो सकता है अभी तक यूपीआई ट्रांसफर फ्री था सरकार की तरफ से, इसीलिए उतना कम चार्ज में कर पा रहा है। क्योंकि 800 रुपये में अगर 2 रुपये चार्ज लगता है तो 1000 रुपये मान लीजिए आप, 2 रुपये तो 5000 में लगभग 10-12 रुपये लगना चाहिए। तो 5 रुपये 90 पैसे में इसलिए चला पा रहा है क्योंकि अभी तक तो फ्री है, तो जो भी कमा रहा है वो कमीशन वगैरह दे के चल रहा है। लेकिन अगर यूपीआई पे ट्रांसफर में चार्ज लग जाएगा, तो फोन पे, गूगल पे अगर चार्ज लग जाएगा, तो जो एईपीएस कंपनी या और भी थर्ड पार्टी कंपनी यूपीआई ट्रांसफर देते वो लोग भी चार्ज लगाएगा हिसाब से। चार्ज ज्यादा नहीं लगना चाहिए, एनपीसीआई आरबीआई के हिसाब से एक चार्ज लगना जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी अच्छा नहीं होता लॉन्ग टाइम के लिए। इसके ऊपर कमेंट्स जरूर डालिएगा, और इस तरीके का बैंकिंग सीएसपी
एंड बैंक रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके का एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।